अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। मतलब इफ़ यू आर गिवन टू फ्रैक्शंस और आपसे कहा जाए कि विच वन इज़ स्मॉलर एंड विच वन इज़ ग्रेटर, तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं, एक है 7/11 और एक है 9/11। अब अगर इस तरह के फ्रैक्शंस आपको गिवन हो जिसमें न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। न्यूमरेटर कौन सा पार्ट होता है फ्रैक्शन में? ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हमारे पास ऐसे दो फ्रैक्शंस हों जिनके डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन उनके न्यूमरेटर डिफरेंट हों, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। इस केस में 9/11 इज़ ग्रेटर देन 7/11। और ग्रेटर के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करेंगे, 9/11 इज़ ग्रेटर देन 7/11। यानी कि ये साइड जो है, जिस साइड से ये ओपन होता है वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, और जिस साइड पे ये जॉइन हो रही हैं टू लाइंस, ये वाला फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो 9/11 इज़ ग्रेटर देन 7/11। ये वो केस है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम हो। और अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, जैसे कि हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं 1/5 एंड 1/10। अब इस केस में क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो तब हम देखते हैं कि कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे देखने से कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा, यानी 1/10 इज़ स्मॉलर देन 1/5। और इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/10 इज़ स्मॉलर देन 1/5। अभी देख लें कि जिस साइड पे ये ओपन होता है वो फ्रैक्शन, जो भी नंबर हो, जो भी क्वांटिटी हो, इस तरह से अगर कहीं पे लिखी भी होती है तो जिस साइड पे ये ओपन होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा, और जिस साइड पे ये इस साइड पे ज्वाइन हो रहा है वो स्मॉलर होता है। तो 1/10 इज़ स्मॉलर देन 1/5। जितना न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। और लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा वो नंबर उतना छोटा होगा, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। और अगर इस तरह से हो कि हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं और उनके न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और उनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, इस तरह के केस में क्या करना होता है? इस तरह के केस में हम यूजुअली ये करते हैं कि हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते हैं। अब उनको सेम कैसे बनाना है? जैसे अब ये है 7 है, यहाँ पे 10 है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के पूरे फ्रैक्शन को। इस तरह से 1 को भी इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से 10 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 10/70 और ये बन जाएगा 21/70। अब इस केस में देखें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो फिर हम न्यूमरेटर को देखते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो 21 इज़ ग्रेटर देन 10, देयरफॉर 21/70 विल बी ग्रेटर देन 10/70। तो हमारा 21/70 ये वाला था हमारा फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे 3/10 इज़ ग्रेटर देन 1/7।
ये इस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं, सेम नहीं आते कहीं पे और डिफरेंट आ जाते हैं, तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम सेम डिनोमिनेटर्स बना लेते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई इस तरह से करना होता है कि इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका बड़ा होगा न्यूमरेटर वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो हमारा इस केस में ये वाला 21 आ गया है, 21 इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये हमारा 21/70 हमने इसके लिए लिखा था, तो इसलिए 3/10 इज़ ग्रेटर देन 1/7। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर दीज फ्रैक्शंस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। अब सबसे पहले हमने इसमें स्मॉलर से स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट की तरफ जाना है। अब हम देख रहे हैं कि इन चारों जो भी फ्रैक्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी, इन सब में न्यूमरेटर सेम है, यानी 1 है न्यूमरेटर। तो हम अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा। तो स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे स्मॉलर टू लार्जेस्ट ऑर्डर में लिखेंगे 1/10, क्योंकि ये सबसे छोटा है। और उसके बाद है हमारे पास 1/6, देन हम लिखेंगे 1/4, और सबसे बड़ा हमारे पास आ जाएगा 1/2। अच्छा जी, अब इन फ्रैक्शंस को हम देखते हैं, इन सब में डिनोमिनेटर सेम है। तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉल होगा। इन सब में 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे 1/13। देन 1 के बाद 5 इज़ ग्रेटर देन 1, 5/13, and then 7/13 and 10/13। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट इसमें 10/13 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे सारे, और जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल था वो हमने सबसे पहले लिखा स्मॉलेस्ट को, और फिर इस तरह से ग्रेजुअली हम लार्जेस्ट की तरफ गए। अच्छा जी, अब हमारे पास हैं ये 4 फ्रैक्शंस हैं, और इनमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो इनके हम डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते हैं। जैसे 4 को हम 16 बना सकते हैं, इसी तरह से 2 को भी हम 16 बना सकते हैं अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बन जाएगा। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो 16 बन जाएगा। तो अब इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना लेते हैं। जैसे 7/8 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 3/4 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह से 5/16 है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 16 है। इसी तरह से 1/2 है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर चुकते हैं, फिर अब हम देखते हैं कि ये क्या बन जाता है। 7 2s are 14, 8 2s are 16, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5/16 एंड 8/16। अब देखें सब डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इसमें जो भी न्यूमरेटर स्मॉलर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये स्मॉलेस्ट है 5/16, तो 5/16 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 5/16 ही लिखेंगे, क्योंकि ये गिवन है 5/16। तो जो ऑर्डर हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा 5/16, और देन हमारे पास आ जाता है 8/16। अब 8/16 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे 1/2। इसी तरह से फिर अब 12 है, तो ये आया था हमारे पास 3/4 के लिए, तो हम लिखेंगे 3/4, और देन 14/16, दैट मीन्स 7/8। तो ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा इन फ्रैक्शंस का।
अब इन फ्रैक्शंस में भी ऐसे ही है कि न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 12 है, 12 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, यहाँ पे इन सब को हम 12 बना सकते हैं। 1/6 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसी तरह से 3/4 है, इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वी कैन गेट 12। 5/12 एज इट इज़, और 2/3 जो है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन गेट 12 इन द डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा हमारे पास 2/12, ये आ जाएगा 9/12, ये आ जाएगा 5/12 और ये आ जाएगा 8/12। अब देखें डिनोमिनेटर सब सेम हो गए हैं, तो अब इसमें से हम इजीली देख सकते हैं कि स्मॉलर कौन सा और ग्रेटर कौन सा। ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 2/12, देन 5/12, देन 8/12 और सबसे जो लार्जेस्ट है वो आ जाएगा 9/12। तो 2/12 जो है वो 1/6 के लिए हमने लिखा था, देन 5/12 and 8 is greater than 5, that means 2/3, and the largest is 9/12 जो कि हमने 3/4 के लिए लिखा था। तो ये आ जाता है इस तरह से ये ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। तो इसका ऑर्डर ये बनेगा फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट।